हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकार। आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एचएससी क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड के लिए यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तक हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 को पूरी तरह से कंप्लीट तो कर दिया, बट उसके बाद हम लोग ने एक और ऐसा सेशन लिया 1.2 का स्टार्टिंग का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आप सभी लोगों के लिए एज फार एज आपका एकेडमिक्स इज कंसर्न। एंड ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, एंड दैट इज हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप लोग ने उसका वो वीडियो अब तक देखा नहीं है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा, आप लोग जरूर चेक कर लेना। उसमें मैंने स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अच्छी तरह से पढ़ाया है, ट्राई करना देखने की। अभी हम लोग उसका कंटिन्यूएशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का, एंड आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में बाकी के क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन बच्चों, एक अलग सा वीडियो होगा उसके लिए। आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 4 तक कंप्लीट करेंगे। वैसे अगर आप लोग के टेक्स्ट बुक में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 में हर एक क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चन कुछ आप लोग को दिखेंगे, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक एवरीथिंग बिकॉज सारे क्वेश्चन सिमिलर है। मैं हर एक क्वेश्चन का एक सिंपल और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लूंगा। दो क्वेश्चंस विल बी टेकन फ्रॉम ईच एंड एवरी मेन क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 से 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से 2 होंगे और क्वेश्चन नंबर 4 से भी 2 होंगे। बाकी के बचे हुए चीजें आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं एंड डेफिनेटली कमेंट्स पे बता सकते हैं। तो यहां पे बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से, एंड वो है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नाउ ये वाला पार्ट आप लोग को 10th स्टैंडर्ड की याद दिला रही होगी, नॉस्टैल्जिया, कि कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया करते थे। बच्चों थोड़ा सा ब्रेक लेकर पहला 2 मिनट के लिए सोचते हैं कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला मेथड करके था, क्या आप लोग को याद है? बेशक आप लोग को याद रहेगा बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट मेथड्स। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हुआ करता था, जहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट कहा गया था। बड़ा सिंपल है। तो व्हाट इज न्यू हियर, हम लोग ऐसा नया क्या पढ़ने वाले? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पूछा है तो ऐसा नया क्या है? इस बार ऐसा है कि आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है जो हमारे पिछले साल हुआ करता था, बट पिछले साल जब 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट आपको नेगेटिव मिलता था, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मिलता था, आप उधर ही स्टॉप हो जाते थे एंड बोलते थे कि रूट्स आर नॉट रियल, एंड आप लोग उधर ही खत्म कर देते। बट अभी रूट्स आर नॉट रियल बोलकर फायदा नहीं है, सिर्फ आप लोग को सॉल्व भी करना पड़ेगा बिकॉज आपने अभी इमेजिनरी वर्ल्ड पे यहाँ पे एंट्री कर दिया है, आपको इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पता है, तो आप लोग यहाँ पे अभी पूरा सॉल्व करेंगे। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। द सेम लाइक 10th है इसलिए जल्दी खत्म करता हूं। यहाँ पे होगा 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करते विद आवर स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमें a, b और c के वैल्यूज मिल जाते हैं, जहां पे a का वैल्यू 8 है, b का वैल्यू 2 है एंड c का वैल्यू 1 है। सारे पॉजिटिव नंबर्स है, वेरी सिंपल। फिर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने की कोशिश करते थे हमारे 10th में, बिकॉज तभी हम लोग काफी नाइव थे, हम लोग अलग अलग से सारे चीजें निकालते थे। अब आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। आप लोग को बी स्क्वायर माइनस 4ac अलग से निकालना है तो निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन ऑर्डर टू मेक द थिंग्स वेरी इजी एंड अगर आप लोग को ज्यादा लेंथी नहीं करना है तो आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, द फॉर्मूला मेथड। इसमें आप लोग धीरे धीरे एक एक वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते जाना। तो x इज इक्वल टू बच्चा माइनस बी मतलब माइनस 2 हो जाएगा, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर बन जाएगा माइनस 4 इंटू 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 8 बन जाएगा। सिर्फ सॉल्व करते जाना है बच्चों आप लोग को यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, माइनस 2 प्लस और माइनस विल रिमेन द सेम। जरा ब्रैकेट सॉरी वो जो स्क्वायर रूट के अंदर का जो नंबर्स है उसको जरा सॉल्व करके देखो। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है एंड 4 8 जार कितना होता है बच्चा, 32। तो 4 माइनस 32 अगर मैं डायरेक्टली भी करता तो मुझे माइनस 28 करके मिल जाएगा, आप लोग तुरंत कर सकते हो। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 होता है बच्चा कितना, 16 हो जाता है। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ये दोनों चीजों को स्प्लिट कर सकते हैं बिकॉज प्लस और माइनस है, तो एक आंसर प्लस में रहेगा, दूसरा आंसर माइनस वाले साइन के साथ रहेगा। एंड आप लोग यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, लाइक x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस और माइनस अभी मैंने फिलहाल तो रख दिया, मैंने स्प्लिट नहीं किया क्योंकि मुझे रूट 28 जो दिख रहा है, रूट माइनस 28, वहां पे कुछ सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है। सबसे पहले बच्चों अगर आप लोग बोल रहे होंगे कि रूट माइनस 28 कुड बी रिटन एज रूट 28 आयोटा, तो आप राइट तो हो, सही हो। रूट 28 आयोटा आएगा, आयोटा बाहर निकलेगा बिकॉज माइनस 28 मतलब 28 इंटू माइनस 1 होता है, जहां पे माइनस 1 का स्क्वायर रूट आयोटा होता है। अब ये सारी चीज आप लोग को पता चल चुका है, बट 28 भी एक सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में सर्ट्स में पढ़ा था। तो 7 4 जार करके लिख सकता हूं, जहां पे 4 का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है एंड 7 का नहीं, तो उसका आंसर 2 रूट 7 करके आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 7 एंड आयोटा।
तो √28 आयोटा उसी को मैंने 2√7 आयोटा करके लिख लिया। सिंपल है। उसके बाद में डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा। एंड आप लोग देख सकते हैं मैं यहां पे फिर से स्प्लिटिंग कर सकता हूं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -2 प्लस 2√7 आयोटा अपॉन 16 हो जाएगा, एंड -2 माइनस 2√7 अपॉन आयोटा अपॉन 16 हो जाएगा। बट यहाँ पे और एक कहानी में ट्विस्ट है कि अगर आप लोग देखोगे हर एक टर्म में 2 कॉमन फैक्टर है। -2 के पास 2 कॉमन फैक्टर है, 2√7 के पास भी 2 कॉमन फैक्टर है, एंड नीचे 16 का भी 2 ले सकते हैं। तो अगर मैंने डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 कर दिया इसको, अगर मैंने सारे चीजों से 2 कैंसिल कर दिया, तो -2 का रहेगा -1, प्लस और माइनस हो जाएगा 2√7 आयोटा का बन जाएगा √7 आयोटा, डिवाइडेड बाय 16 का बन जाएगा 8। अब चाहो तो आप लोग स्प्लिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये चीजें कहीं से भी कर सकते हो आप, पहला स्प्लिट करके बाद में कर सकते थे, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस बच्चा, उसे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस √7 आयोटा अपॉन 8। ये वाला पार्ट जो आप लोग को दिख रहा है आपके टेक्स्ट बुक में भी दिखेगा, प्लस और माइनस दोनों क्लब करके दिया है। अलग आपको स्प्लिट करना है तो करे, नहीं करना है तो रख सकते हैं। 11th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, कोई इतना देखने वाला तो है नहीं। इज दैट क्लियर? चलो यहां पे फर्क नहीं पड़ता उतना। इक्वेशन सब क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो चुका है। अभी लेट्स गो फॉर दी सब क्वेश्चन नंबर 2। सब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे जो है तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको √3 आता हुआ दिखेगा इन द मिडल टर्म, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अदरवाइज क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे बच्चा विद अवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको a का वैल्यू मिलेगा +2, b का वैल्यू मिलेगा बच्चा -√3 एंड c का वैल्यू मिलेगा 1। फिर हम लोग यहाँ पे x का फॉर्मूला में डाल सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट है तो b² - 4ac डायरेक्टली डाल सकते हैं फॉर्मूला में। अगर आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होता है तो अलग अलग से सॉल्व करें। यहाँ पे बन जाएगा बच्चा कितना, x इज इक्वल टू माइनस भी मतलब माइनस ऑफ -√3 बनेगा, प्लस और माइनस √of b² - 4ac मतलब -√3 का स्क्वायर -4 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 × a मतलब 2 × 2। सिंपल है। पहला सिंप्लीफाई करो बच्चों, सॉल्व करो इसको अच्छी तरह से, जैसे माइनस ऑफ -√3 बिकम्स +√3 बन जाएगा, प्लस और माइनस विल रिमेन द सेम। अंडर रूट में देखो -√3 का स्क्वायर मतलब +3 बनेगा, 4 2 8 बनेगा, 3 - 8 बनता है बच्चा -5, तो यहां पे -5 दिखेगा, डिवाइडेड बाय 2 2 4 होता है। फिर अगर आप लोग यहां पे देखोगे तो ये उल्टा ज्यादा इजी क्वेश्चन है, दिखने को तो ये ज्यादा डिफिकल्ट लगा था, बट ये ज्यादा इजी क्वेश्चन है बिकॉज ना 5 को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है एंड आयोटा तो निकल जाएगा, तो 5 का कोई स्क्वायर रूट भी नहीं होता है। तो वी कैन डायरेक्टली राइट x इज इक्वल टू √3 प्लस और माइनस √5 आयोटा बनेगा बच्चों, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते इसका, तो अगर आप लोग को स्प्लिट करना है तो कर सकते हैं, बट अगर नहीं करना है, क्लब करके रखना है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। x इज इक्वल टू √3 प्लस और माइनस √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। एक टाइम हुआ करता है जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत टेरिफाइंग ऐसा सब्जेक्ट समझते थे, भाई बहुत डेंजरस है, टेरर है ये तो। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक हॉरिफाइंग सब्जेक्ट कितना इजी हो गया बच्चा। अभी तो आप लोग आराम से इस पर्टिकुलर चैप्टर को एक क्या बोलते हैं कि इमेजिनरी नंबर के इसमें भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट, सो ये हो गया आप लोग का यहाँ पे, एंड वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी मैंने बाकी के क्वेश्चंस आप लोग के ऊपर छोड़ दिया है बिकॉज मुझे पता है, भरोसा है कि आप लोग कर लोगे। चलो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो इफ यू हैव अ लुक, सब क्वेश्चन नंबर 1 x² + 3 आयोटा x + 10 इज इक्वल टू 0। ओके, बिफोर आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन, मैं शुरुआत करने से पहले आप लोग को बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में फर्क क्या, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में भी उन्होंने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में भी वो बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस यहां पे बोल सकते हैं, वो ये है कि पहले के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देके रखे थे वो हमारे नॉर्मल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुआ करता था ना बच्चा, जहां पे ABC है ना सारे रियल नंबर्स हुआ करते थे, वो था। हमारे आंसर्स भले ही इमेजिनरी नंबर आ रहे थे, बट हमारे ABC रियल नंबर्स हुआ करते थे। बट यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो x² + 3 आयोटा x + 10 इज इक्वल टू 0 में अगर हम कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं a का वैल्यू भले ही 1 है, c का वैल्यू भले ही 10 है, बट b का वैल्यू जो है इट हैज बिकम एन इमेजिनरी नंबर। समझ में आ गया? मतलब शुरुआती से ही यहां पे इमेजिनरी नंबर का जिक्र किया है, एक यहां पे उन्होंने डाल दिया है। सो
व्हाट एक्चुअली कुछ फर्क पड़ता है क्या इससे, ये तो आप लोग को पहले क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा कि इज देयर एनी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ चेंज हैपनिंग, कि अगर एबीसी में कोई आयोटा आता है तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे फिर से हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। यहां पे सब्सटीट्यूट करो जरा संभल कर, इस बार आयोटा भी प्रेजेंट है तो माइनस ऑफ b मतलब माइनस ऑफ 3 आयोटा बनेगा, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10 बनेगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 which obviously becomes 2। यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो x का वैल्यू जरा संभल कर करना, माइनस 3 आयोटा विल रिमेन द सेम बट अंडर रूट में 3 आयोटा मतलब बनेगा 9 आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर मतलब -1 होता है, ये आपको सबको पता है। तो अब अगर आप लोग इसको -9 भी लिखना चाहते हैं ना तो लिख सकते हैं डायरेक्टली, एंड -9 माइनस 4 10 आर 40 मतलब -9 माइनस 40 कितना हो गया, -49 हो गया। होपफुली आपको समझ में आ गया ये वाला पार्ट। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 तो 2 होता है। देखो अगर आप लोग अच्छी तरह से देखोगे तो x इज इक्वल टू -3 आयोटा विल रिमेन द सेम, प्लस और माइनस विल रिमेन द सेम। रूट -49 अगर जो दिख रहा है उसमें 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है एंड -1 का स्क्वायर रूट आयोटा होता है, तो ये बन जाएगा 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अगर हम लोग इसको अच्छी तरह से स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे, अभी मैं स्प्लिट करूंगा। अब आप बोलोगे कि पिछले वाले क्वेश्चन में आपने स्प्लिट नहीं किया, अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखते हैं तो न्यूमरेटर में 3 आयोटा एंड 7 आयोटा जो दिख रहा है आप लोगों को वो लाइक टर्म्स है, मतलब वो सॉल्वेबल है। अगर वो सॉल्वेबल है तो उनको अलग अलग से सॉल्व करो। तो x इज इक्वल टू या तो -3 आयोटा प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 मिलेगा, नहीं तो x का वैल्यू -3 आयोटा माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 मिलेगा। बराबर है, जहां पे -3 आयोटा प्लस 7 आयोटा होता है 4 आयोटा, तो 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 2 आयोटा मिल जाएगा, एंड -3 माइनस 7 आयोटा मतलब -10 आयोटा होता है, एंड -10 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आपको -5 आयोटा करके मिलेगा। आप लोग ने देखा बच्चा, जहां पे हम लोग को एक इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ करता था वहां पे एक कॉम्प्लिकेटेड आंसर दिखता था एक फ्रैक्शन में, एंड यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला कोई एक इमेजिनरी नंबर वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिख गया उल्टा, ये तो ज्यादा इजी बन गया। सो देयर वाज नो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ चेंज, मतलब ऐसा कुछ अलग से पढ़ने जैसा कुछ नहीं था, ये तो बड़ा सिंपल था। आपको यहाँ पे 2 आंसर्स मिल भी गए, x के वैल्यू एक 2 आयोटा एंड एक -5 आयोटा, एंड इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। गोइंग फर्दर फॉर मैंने एक और सोचा कि चलो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन पढ़ाकर क्या फायदा, एक और भी तो ट्राई करते, क्या पता वो अलग निकले। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेने की सोची, एंड यहाँ पे 1 के बाद मैंने डायरेक्टली सब क्वेश्चन नंबर 4 लिया। तो मतलब एक इजी क्वेश्चन लिया एंड डायरेक्टली एक लास्ट क्वेश्चन लिया, शायद वो डिफिकल्ट हो सकता है। अगर वो समझ में आ गया तो सेकंड एंड थर्ड तो आपको समझ में आ ही जाएगा। यहां पे अगर हम लोग देखोगे तो सबसे पहले देखो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। अगर देखोगे तो डिफरेंस इतना नहीं है, बट अगर अच्छी तरह से देखोगे तो आपको यहां पे अगर हम इसको कंपेयर करने जाएंगे तो यहां पे a का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, इट विल बिकम आयोटा। एक्स स्क्वायर के साथ जो एसोसिएटेड होता है वो a होता है, वो आयोटा है, एंड b जो है वो -4 एंड c क्या है -4 आयोटा। मतलब यहां पे ना सिर्फ एक वैल्यू आयोटा से एसोसिएटेड है बट दो वैल्यूज है, एक है a एंड एक है सी। कैसा कॉम्बिनेशन हो गया ना बच्चों कि सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया उसमें बी था एंड यहाँ पे ए एंड सी, मतलब हमने सारे चीजें देख लिया, हम लोग को अभी सब कुछ आता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो x इज इक्वल टू द सेम फॉर्मूला लिख लेना, बार बार तो नहीं बोलूंगा। यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना बच्चों, x इज इक्वल टू -b मतलब माइनस ऑफ -4 हो जाएगा, वहां पे साइन में गड़बड़ मत करना, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac, तो लिख लेना बच्चा -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू आयोटा इंटू -4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू a मतलब 2 आयोटा बन जाएगा। सिंपल है। चलो इस चीज को सॉल्व किया जाए अच्छी तरह से, पहला सिंप्लीफाई किया जाए, माइनस ऑफ -4 4 होता है, प्लस और माइनस विल रिमेन द सेम। चाहो तो इसको जरा अच्छी तरह से सॉल्व करो। चलो यूज योर ब्रेन टाइम, वीडियो को पॉज करो, खुद से करो, मैं यहां पे बताऊंगा, चेक करो आपका और मेरा सेम है कि नहीं। -4 का स्क्वायर 16 होता है, याद रखो। फिर नेगेटिव आप लोग को दिख रहा है, पॉजिटिव बन गया तो प्लस है। 4 4 होता है 16, पहले का भी आंसर 16 मिला, ये भी 16 मिला। बट अगर अच्छी तरह से देखोगे बच्चा, माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो गया, बट आयोटा स्क्वायर बन गया, एंड आयोटा का स्क्वायर मतलब -1 बनता है, मतलब फिर से माइनस हो गया। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, ये तो 16 - 16 है भाई, एंड 16 - 16 गिव्स मी द आंसर एज 0। तो अगर आप लोग ने देखा होगा, अगर आप लोग को लगा होगा पहला 16 + 16 आएगा तो गलत गए, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव भले ही हो गया, बट आयोटा फिर से आयोटा स्क्वायर होने की वजह से वो फिर से नेगेटिव बना दिया उसको।
तो 16 माइनस 16 एंड दिस बिकेम 0। आई होप सभी लोगों को पता है बच्चों ये 2 आयोटा नीचे तो आएगा कि अगर आप लोग ने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट जब आप लोग को 0 मिला, तभी अभी आप लोग ने नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में पढ़ा था कि व्हेनेवर द डिस्क्रिमिनेंट बिकम्स 0 देयर आर ओनली मतलब द रूट्स दैट वी गेट आर ऑलवेज क्या था बच्चा। हाँ, हम लोग यहाँ पे रियल एंड इक्वल नहीं बोलेंगे, अभी वो रियल एंड इक्वल वाला मारो गोली, अभी रियल वाला मारो गोली, क्योंकि अभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पहुंच गए तो रियल छोड़ो, बट दे आर ऑलवेज इक्वल, बराबर ना। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे x इज इक्वल टू 4 प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस 0 वाला पार्ट है वो गया, डिवाइडेड 4 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा बनेगा बच्चा। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को मिलेगा यहाँ पे 2 अपॉन आयोटा करके। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। तो आप लोग को यहाँ पे कैसे मिला ये वाला पार्ट, आई होप सबको समझ में आ गया। तो 2 अपॉन आयोटा कैसे मिला, अगर आप लोग देखोगे 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4, तो ऊपर 2 था एंड नीचे आयोटा हो गया, अभी 2 अपॉन आयोटा आपका आंसर मिला। वैसे तो आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड में है ना 2 अलग अलग आंसर लिखते थे, मतलब सेम आंसर 2 बार लिखते थे, मतलब x इज इक्वल टू आइदर 2 अपॉन आयोटा और x इज इक्वल टू 2 अपॉन आयोटा। वो बचकानी बात है, छोड़ दो अभी मतलब लिखा तो चलेगा, नहीं लिखा तो चलेगा, बट x इज इक्वल टू 2 अपॉन आयोटा लिख के आओगे तो आपका काम खत्म नहीं हुआ। मैंने ये वाला पार्ट सबसे पहले लेक्चर में बताया था बच्चा, एक छोटा सा शॉर्टकट दिया था, एक छोटा सा चीज समझने के लिए मैंने बताया था कि 2 अपॉन आयोटा में बच्चों जो 1 अपॉन आयोटा होता है, 1 अपॉन आयोटा इज ऑलवेज माइनस आयोटा, याद है। तो 2 अपॉन आयोटा क्या बन जाएगा बच्चा, इट विल बिकम माइनस 2 आयोटा। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा इज योर फाइनल आंसर एंड दिस इज हाउ यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो कुछ भी डिफिकल्टी फेस नहीं हुई रहेगी अब तक तो आप लोग को, मतलब 2 क्वेश्चन हमने किए, सब क्वेश्चन मेन क्वेश्चन नंबर 2 एंड मेन क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन उठाए। होपफुली आपको यहां तक कुछ भी डिफिकल्ट नहीं फेस हुआ। चलो, अगर आप लोग को अब तक डिफिकल्टी नहीं फेस हुआ है तो द लास्ट पार्ट में जाते हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस टू फाइंड सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब सारे चीजें तो सेम हो रही है, अब इसमें क्या होने वाला, ये भी तो सेम होगा ऐसा अगर आप लोग को लगता है तो नहीं बच्चों, यहां पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। तो अगर बच्चों अगर आप लोग ने अब तक मेरा स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो ये सेशन और ये वीडियो, ये पार्ट जो है अभी पढ़ाने वाला हूं, नहीं समझ में आने वाला आप लोग को, क्योंकि मैंने आप लोग को स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग से वीडियो बनाया है। इसके पहले का ही वीडियो है, जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में भी है, जाकर देखो, समझेगा तो ही ये समझ पाएगा ना। व्हाई आर वी टॉकिंग लाइक दैट, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो क्वेश्चन में भी लेने वाला हो ना बच्चा, ये जो क्वेश्चन है इसमें स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आने वाला है एंड दैट इज द मेन रीजन ये क्वेश्चन बड़ा लेंदी होता है। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ज्यादा बोलता नहीं हूं, यहां पे डायरेक्टली समझा देता हूं कि क्या ऐसा होता है जो कि आप लोग को यहां पे समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, हाँ है, बट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई। बट अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे, अगर कंपेयर करने जाएंगे तो हमें a का वैल्यू यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे b का वैल्यू नेगेटिव 2 प्लस आयोटा मिलेगा ब्रैकेट में, एंड c का वैल्यू नेगेटिव 1 माइनस 7 आयोटा मिलेगा। अब यहाँ पे a b c के वैल्यू मिल गए। जैसे आप लोग को मिल गया बच्चा तो मैंने यहाँ पे सबसे पहला b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला। अब यहाँ पे इस चीज को निकालने के 2 रीजन है। सबसे पहला तो आप सोचोगे ही कि फॉर्मूला मेथड में अगर ये सारे वैल्यूज डालते बैठूंगा तो कल तक भी अगर सॉल्व करते बैठूंगा तो होने नहीं वाला, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बिकॉज अगर आप देखोगे तो एबीसी के वैल्यूज है ना बहुत भयंकर है, बहुत बड़े बड़े हैं, उतना सब्स्टिट्यूट करके बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, फर्स्ट थिंग। बट दैट्स नॉट द ओनली रीजन, मैं आपको बताता हूं। यहां पे अगर मैं b स्क्वायर माइनस 4ac निकालता हूं तो आप लोग को खुद ब खुद पता चलने लगेगा कि क्या होने वाला है। यहां पे ध्यान से सुनो, b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब क्या हो जाएगा, b स्क्वायर मतलब b मतलब माइनस ऑफ 2 प्लस आयोटा का द होल स्क्वायर, माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 1 इंटू माइनस ऑफ 1 माइनस 7 आयोटा। समझ में आ रहा है। अब अगर आप लोग अच्छी तरह से देखोगे तो वो जो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, जो माइनस वो b का पार्ट दिख रहा है ना, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है एंड 2 प्लस आयोटा द होल स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव है तो सिर्फ इतना ही बचेगा। फिर यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 7 आयोटा हो गया। अभी थोड़ा बहुत ईजी दिख रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूं तो सबसे पहला जो ब्रैकेट दिख रहा है वो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 2 इंटू आयोटा 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर मतलब -1। अब देखा
शॉर्टकट्स चालू हो गए अभी वो सब नहीं करने का, आयोटा स्क्वायर इतना टाइम नहीं। अगर हम लोग इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को तो 4 1 4 होता है, 4 इंटू -7 -28 आयोटा होता है। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सारे रियल पार्ट्स को ऐड करो, 4 + 4 होता है 8, 8 - 1 होता है 7, तो यहाँ पे आपको 7 तो मिल गया। एंड 4 आयोटा -28 आयोटा कितना होता है बच्चा, -24 आयोटा होता है, यहाँ पे मिल गया। अब जरा किसी ने यहाँ पे नोटिस किया क्या बच्चों? अब तक नहीं किया होगा तो मैं बताता हूं, अगर आपने नोटिस किया है तो वेल एंड गुड। मैं बताता हूं अभी क्या है। इतने टाइम तक हमने जितने भी b² - 4ac के वैल्यू निकाले, कभी कभी वो नेगेटिव मिला, तो कभी कभी वो 0 मिला, तो कभी कभी वो पॉजिटिव भी मिल सकता था। बट क्या अब तक के जितने भी क्वेश्चंस हमने किए वहां पे आपको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, जो b² - 4ac का जो वैल्यू होता है, वो अभी तक एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला था क्या? नहीं मिला था। एंड अभी आप लोग को यहां पे जो b² - 4ac का वैल्यू मिला है, दैट इज 7 - 24 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है। अब आप खुद सोचो बच्चों कि जब हम फॉर्मूला मेथड यूज करते हैं जो कि होता है -b प्लस और माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, तो आपको नहीं लगता बच्चा रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मतलब रूट ऑफ ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आ गया। तो अगर आप फॉर्मूला में डायरेक्टली डालते तो भी आप लोग को अलग से सॉल्व करना पड़ता है कि नहीं? तो यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब 7 - 24 आयोटा का हमें पहला स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, फिर उसका वैल्यू फॉर्मूला में डालना पड़ेगा। एंड दैट्स द मेन रीजन हमें स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। होपफुली आपको अभी धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती जा रही है। चलो ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, लेट b² - 4ac जो अंडर रूट पार्ट है ना, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 - 24 आयोटा हो जाएगा। तो अगर मुझे अंडर रूट ऑफ 7 - 24 आयोटा का वैल्यू मिल गया तो अंडर रूट ऑफ b² - 4ac का वैल्यू मिल गया समझ लो। फिर हम लोग उसको फॉर्मूला में डाल देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे जो हम लोग ने पिछली बार किया था, लेट अंडर रूट ऑफ 7 - 24 आयोटा बी डिनोटेड बाय, बी रिप्रेजेंटेड बाय a + b आयोटा, द सेम थिंग। हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स किए थे लास्ट टाइम, तो हमारा अंडर रूट गया था, तो 7 - 24 आयोटा इज इक्वल टू a + b आयोटा द होल स्क्वायर बन गया था। फिर हमने 7 - 24 आयोटा को वैसे ही रखा एंड a + b आयोटा द होल स्क्वायर को हम अभी समझ चुके हैं कि एक में आ जाएगा a² - b² एंड दूसरे में आ जाएगा 2ab आयोटा, है कि नहीं? एंड उससे हम कंपेयर कर सकते थे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो हमें a² - b² का वैल्यू 7 मिलता था एंड 2ab का वैल्यू हमें -24 मिला, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। फिर मैंने आप लोग को एक छोटी सी फॉर्मूला बताया था बच्चा, एक छोटा सा फॉर्मूला था, वो था a² + b² द होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू a² - b² द होल स्क्वायर प्लस 2ab द होल स्क्वायर, बराबर है। एंड ऑल यू नीड टू डू इज सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। जैसे आप लोग देख सकते हैं a² - b² का वैल्यू 7 है, तो वो 7 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2ab का वैल्यू -24 है, तो -24 का स्क्वायर बनेगा। आपको पता है 7 -24 हो या +24 हो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आफ्टर ऑल हमें स्क्वायरिंग ही करना है। तो आपको पता है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर एक 7 है दूसरा 24 है तो तीसरा 25 ही आना चाहिए, बट चेक कर सकते हैं 7 स्क्वायर और 24 स्क्वायर को करो तो आपको आंसर मिलेगा 625। 625 तो a² + b² द होल स्क्वायर का वैल्यू था, तो a² + b² का वैल्यू हो जाएगा +25। सिंपल है। a² + b² का वैल्यू मिलने के बाद इक्वेशन नंबर 3 बोलने के बाद हम इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करेंगे, जिससे हमारा नेगेटिव b² और पॉजिटिव b² कैंसिल होगा। a² 2a² बनेगा, 7 + 25 32 बनेगा। 2a² अगर 32 होता है तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 होगा। दैट मीन्स a का वैल्यू दो आंसर्स मिलेंगे, एक होगा +4 एंड दूसरा होगा द -4। एज सिंपल एज दैट। अभी आप लोगों को a के वैल्यू मिल गए हैं, आपको सबको पता है इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करके आपको दो अलग bb के वैल्यू मिल जाएंगे। तो फॉर a इज इक्वल टू 4, 4 2 8, उधर जाओ, b इज इक्वल टू -3 मिलना चाहिए। एंड अगर a का वैल्यू -4 है तो आपको पता है फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, b का वैल्यू +3 होना चाहिए। इसके वजह से आपको यहां पे आंसर्स मिल चुके हैं एंड देयरफॉर आई कैन से अंडर रूट ऑफ 7 + 24 आयोटा विल बी टू डिफरेंट आंसर्स, एक होगा पॉजिटिव एक होगा नेगेटिव। एंड यहां पे आप लोग देख सकते हैं, देखो a का वैल्यू अगर 4 है तो b का वैल्यू -3 है, मतलब 4 - 3 आयोटा मिल जाएगा। अब जाकर आप लोग को अंडर रूट ऑफ 7 + 24 आयोटा का वैल्यू मिला। बट आपको नहीं लगता बच्चा, हम लोग ने बोला था कि अंडर रूट ऑफ 7 + 24 आयोटा मतलब अंडर रूट ऑफ b² - 4ac था, मतलब ये जो +4 - 3 आयोटा मिला है वो रूट ऑफ b² - 4ac का वैल्यू मिला है, बराबर है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाल दिया x इज इक्वल टू -b + रूट b² - 4ac अपॉन 2 है, वहां पे अगर मैं धीरे धीरे वैल्यूज डालता हूं, जैसे -b का वैल्यू था -2 + आयोटा,
प्लस और माइनस, एंड अभी जो मुझे आंसर मिला वो यहां पे लिख लिया 4 - 3 आयोटा। सिंपल। सर वो प्लस माइनस किधर गया? उधर का। ये प्लस माइनस और वो प्लस माइनस कैंसिल होंगे तो कुछ नहीं होता है। उधर का प्लस माइनस और इधर का प्लस माइनस क्या? प्लस प्लस को प्लस ही करेगा, प्लस माइनस को माइनस ही करेगा, माइनस प्लस को माइनस ही करेगा, माइनस माइनस को प्लस ही करेगा। तो वो उधर का प्लस माइनस इधर के प्लस माइनस के साथ जुड़ जाएगा ना, तो प्लस और माइनस ही रहने वाला है। So you don't have to worry about that part. Hopefully आपको समझा। Divided by 2 into a, 2 into a मतलब 2 into जो है 1 ही था वहां पे, तो 2 रहेगा। यहां पे बच्चों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनता है, तो 2 प्लस आयोटा बनेगा। फिर आप लोग को प्लस और माइनस बनेगा 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। आपको नहीं लगता बच्चा यहां पे आप लोग को स्प्लिटिंग करना जरूरी है, क्योंकि सॉल्वेबल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू या तो 2 प्लस आयोटा प्लस 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, या तो बनेगा बच्चा x का वैल्यू 2 प्लस आयोटा माइनस 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, एवरीथिंग इनसाइड द ब्रैकेट। ओपन करो ब्रैकेट को बच्चों, तो x का वैल्यू मिलेगा 2 + 4 होता है 6, एंड आयोटा -3 आयोटा होता है -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। नहीं तो x का वैल्यू मिलेगा बच्चा, यहां पे मैंने डायरेक्टली ब्रैकेट को ओपन किया है, आप लोग जरा सोच समझ कर करना। 2 - 4 -6 होता है, एंड आयोटा माइनस ऑफ -3 आयोटा मतलब आयोटा प्लस 3 आयोटा बनेगा 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अगर यहां तक सॉल्व करके आते हो तो गलत हो बच्चों आप लोग, बिकॉज और फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कृपया 2 और 6 को डायरेक्ट मत कैंसिल करना, फैक्टर्स को लो 2 को। तो यहां पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा? इट विल बिकम 3 माइनस आयोटा बनेगा इन वन ऑफ द वैल्यूज, एंड दूसरा हो जाएगा 2 को फैक्टर लोगे तो -1 + 2 आयोटा बन जाएगा इन अनदर वैल्यू। तो इस हिसाब बच्चों आप लोग को x के 2 वैल्यूज मिल गए। भले ही ये थोड़ा लेंथी जरूर था, बट मुझे लगता है कि काफी सिंपल कॉन्सेप्ट था, बराबर ना। ऑल यू डिड वाज b² - 4ac का रूट लेते वक्त वो कॉन्सेप्ट यूज किया जो हमने पिछली बार यूज किया था, एंड उसको सब्स्टिट्यूट किया। इट वॉज वेल सिंपल। बट वंस मोर एज आई सेड कि मैंने जो क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन लेकर मैं रुकूंगा नहीं, बिकॉज एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस लेना तो जरूरी है, एटलीस्ट तुम लोग को समझने के लिए कि द क्वेश्चंस अगर कॉम्प्लिकेटेड हो गए तो कैसे हो सकता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर, दैट इज सब क्वेश्चन नंबर 2, एंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी डूइंग ऑन योर ओन। तो यहां पे बचा x² माइनस ब्रैकेट में आएगा 3√2 + 2 आयोटा x प्लस 6√2 आयोटा इज इक्वल टू 0। भाई अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैंने इसको कंपेयर कर लिया अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू नेगेटिव ऑफ 3√2 + 2 आयोटा हो जाएगा, एंड c का वैल्यू 6√2 आयोटा बनेगा। फिर हम b² - 4ac का अलग से वैल्यू निकालेंगे। b² मतलब माइनस ऑफ 3√2 + 2 आयोटा द होल स्क्वायर बनेगा, एंड -4 × 1 × 6√2 आयोटा बनेगा। अगर हम देखेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसलिए 3√2 + 2 आयोटा द होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे -4 × 6 = 24 होता है, तो 24√2 आयोटा बनेगा। इस चीज को ओपन किया जा सकता है, जरा संभल कर ओपन करना बच्चा। a + b द होल स्क्वायर, भाई थोड़ा सा संभल कर ओपन करना। a² + 2ab + b² में संभल कर करना। a² मतलब 3√2 का स्क्वायर, मैंने डायरेक्टली 18 लिख लिया, अब इतना तो आना चाहिए, प्लस 2ab मतलब 2 × 3√2 × 2 मतलब कितना? 2 × 3 = 6, 6 × 12, 12√2 आता है क्या? तो 12√2 आयोटा आ गया, परफेक्ट है। प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर मतलब 4 होता है, एंड आयोटा स्क्वायर मतलब नेगेटिव, तो -4 होना चाहिए, डायरेक्टली आना चाहिए। -24√2 आयोटा। अगर यहां पे कुछ सॉल्वेबल है क्या बच्चा? तो 18 - 4 होता है बच्चा कितना? 14, तो यहां पे 14 मिलेगा। 12√2 आयोटा में से 24√2 आयोटा गया, तो -12√2 आयोटा बनेगा। एंड फिर से आप लोग देख सकते हैं, फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है, एंड इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं चाहता हूं कि रूट ऑफ b² - 4ac निकालना है, तो मुझे रूट ऑफ 14 - 12√2 आयोटा निकालना पड़ेगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, राइट? तो ये बड़ा सिंपल है, बट हाँ बच्चे डर जाते ये देखकर कि भाई रूट के अंदर और एक रूट है, तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आप लोग सॉल्व तो करके देखो। एटलीस्ट 11th स्टैंडर्ड में आए थे, अभी तो सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो कैसे होने वाला है? लेट अंडर रूट ऑफ b² - 4ac मतलब लेट 14 - 12√2 आयोटा का अंडर रूट बी रिप्रेजेंटेड एज a + b आयोटा। एंड अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो रूट निकल जाएगा, तो 14 - 12√2 आयोटा विल बिकम a + b आयोटा द होल स्क्वायर। फिर हमें पता है बच्चा 14 - 12√2 आयोटा विल रिमेन द सेम, एंड यहाँ पे a² - b² हो जाएगा, प्लस 2ab आयोटा बनेगा। एंड यहां पे अगर हम कंपेयर करेंगे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को, तो रियल पार्ट a² - b² 14 बनेगा, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2ab जो वैल्यू है वो -12√2 मिलेगा, एंड वो है इक्वेशन नंबर 2, बराबर है। एंड यहां पे इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 मिलने के बाद मैंने वही फॉर्मूला यूज किया जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं, a² + b² द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - b² द होल स्क्वायर प्लस 2ab द होल स्क्वायर।
जहां पे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दी होल स्क्वायर बनेगा 14 का स्क्वायर प्लस 2ab द होल स्क्वायर बनेगा माइनस 12 रूट 2 द होल स्क्वायर। अभी आपको समझ में आने लगा है कि रूट में हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो 14 का स्क्वायर तो सबको पता है बच्चों कितना है 196 एंड माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 एंड रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, 144 मतलब 2 मतलब 288। यहां पे आपको 484 करके मिलेगा, बराबर है, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 मिला एंड ये जो हम लोग ने किया इन दोनों को ऐड करके देखो तो आपको 484 करके मिलेगा। अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दी होल स्क्वायर आपको 484 मिला है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 484 का स्क्वायर रूट 22 होता है। तो आप लोग को यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर मिल भी गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 22 मिलने के बाद इक्वेशन नंबर 3 मिलने के बाद हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल होगा, तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस 22 बन जाएगा 36। 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू 18 बनेगा एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू 18 मिलने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है बच्चों यहाँ पे, एंड वो दिक्कत ये है कि जो आपको a का वैल्यू मिलेगा वो परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, मतलब कि इंटीजर के इसमें नहीं मिलेगा। आप लोग को थोड़ा a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 18 मिलेगा, दैट इज 9 2 मतलब 3 रूट 2 बनेगा विथ 2 डिफरेंट वैल्यूज, मतलब प्लस और माइनस 3 रूट 2 हो जाएगा, मतलब यहां पे रूट आ रहा है, नॉट अ बिग डील। इसके बाद a का वैल्यू मिलने के बाद अगर a का वैल्यू 3 रूट 2 होता है तो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करो। a का वैल्यू 3 रूट 2 है तो 3 रूट 2 इंटू 2 बनेगा 6 रूट 2, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, 12 रूट 2 अपॉन 6 रूट 2, 2 मतलब माइनस 2 बनेगा। चेक करो कितना सिंपल है। अगर a का वैल्यू माइनस 3 रूट 2 है तो सब्स्टिट्यूट करने की भी जरूरत नहीं, आंसर b का वैल्यू पॉजिटिव 2 हो जाएगा। एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 14 माइनस 12 रूट 2 आयोटा, जो कि अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट है एक तरह से, उसका आंसर आपको कितना मिल रहा है बच्चा, प्लस और माइनस में मिलेगा। एंड अगर a का वैल्यू पॉजिटिव था तो b का वैल्यू नेगेटिव था, इसलिए 3 रूट 2 माइनस 2 आयोटा बन जाएगा। ये हो गया आप लोग का आंसर। अब ऑल यू नीड टू डू इज बच्चा, ये जो आंसर आपको मिला है उसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब माइनस b मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 3 रूट 2 प्लस 2 आयोटा प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अभी मिला था बच्चा 3 रूट 2 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 मतलब 2 ही रहेगा, वो a का वैल्यू 1 ही था। यहां पे बच्चा माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 रूट 2 प्लस 2 आयोटा बनेगा, प्लस और माइनस विल रिमेन द सेम, 3 रूट 2 माइनस 2 आयोटा बनेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर मिला है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसको जरा स्प्लिट करते हैं तो 3 रूट 2 प्लस 2 आयोटा के साथ प्लस 3 रूट 2 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, नहीं तो x का वैल्यू होगा 3 रूट 2 प्लस 2 आयोटा के साथ माइनस 3 रूट 2 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। सिंपल है, ब्रैकेट्स को ओपन करो, सॉल्व करो, 3 रूट 2 6 रूट 2 बनता है, 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा तो 6 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 बनेगा। नहीं तो x का वैल्यू बच्चा 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 कैंसिल होता है एंड 2 आयोटा कैंसिल नहीं हो रहा है, 2 आयोटा माइनस ऑफ माइनस 2 आयोटा मतलब 4 आयोटा बनेगा, तो आपको 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 मिलेगा। फर्दर सॉल्विंग विल लीड टू द आंसर एज x इज इक्वल टू 2 1s are 2 3s are 3 रूट 2, नहीं तो 2 1s are 2 2s are x is equal to 2 आयोटा। अगर आपने देखा यहाँ पे एक आंसर जो है आपका वो एक प्योरली रियल आंसर है एंड दूसरा सॉल्यूशन जो मिला है वो प्योरली इमेजिनरी सॉल्यूशन मिला है। थोड़ा बहुत सारे ऐसे एक्सप्लोर करने जैसे क्वेश्चंस होते हैं बच्चा, बहुत क्यूरियसिटी यहाँ पे जगह देते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग खुद देख सकते हैं कि एक आंसर आपको रियल मिलता है तो दूसरा आंसर आप लोग को इमेजिनरी मिल जाता है। सो दीज आर सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कुड कम अक्रॉस विद, जो 10th स्टैंडर्ड में आप लोग ने कभी नहीं किया। बहुत इंटरेस्टिंग है ये कॉन्सेप्ट, जरूर पढ़ लेना। तो इसी के साथ बच्चा मेरा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है एंड एट द सेम टाइम मैंने 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को अच्छी तरह से समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो क्वेश्चन नंबर 5 से डील करेगा एंड उसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो जाएगा। आई होप बच्चों आज का सेशन आप लोग को समझ में आ गया रहेगा एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। एंड इसी के साथ बच्चों अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स। एट द सेम टाइम अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली पसंद आया है तो आप लोग डू हिट द लाइक बटन एज वेल। इसी के साथ बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।